खुश आमदीद। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन। जी, लेकिन शायद इस जाविये से नहीं जिससे आम तौर पर सोचा जाता है। बिल्कुल, हम इसे देख रहे हैं निकोलो मैकियावली की नजर से, 15वीं सदी के मुफक्किर। और उनका नजरिया काफी कह लें सख्तगीर था। हाँ, तो जो मवाद हमने देखा है वो बताता है कि ये सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं बल्कि ताकत और बका की हिकमत अमली है। सही। उम्मीद है इस गुफ्तगू के बाद सुनने वालों के लिए नज़्म ज़ब्त का मतलब सिर्फ सुबह उठना नहीं रहेगा जी, बल्कि एक गहरी अंदरूनी जंग को समझना होगा। और हाँ, गुफ्तगू में आगे बढ़ने से पहले याद दहानी कि आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहां हम मजीद मवाद शेयर करते रहते हैं। जरूर। अच्छा, तो शुरू करते हैं। नज़्म ज़ब्त, जब हम ये लफ्ज सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? अक्सर तो कुव्वत इरादी, मोटिवेशन। जी हाँ, आम तौर पर यही समझा जाता है, लेकिन मैकियावली के मुताबिक ये सोच थोड़ी सतही है। सतही कैसे? देखें, वो कहते हैं कि ये असल में एक अंदरूनी जंग है। आप या तो अपने जहन के हुक्मरान हैं, यानी प्रिंस। बिल्कुल प्रिंस, या फिर आप अपनी ही ख्वाहिशात, अपनी कमजोरियों के कैदी हैं, दरमियान में कुछ नहीं। वाह, तो ये कोई जाती बेहतरी का प्रोग्राम नहीं, ये तो इक्तदार का खेल है अपने ऊपर। एक तरह से हाँ। मैकियावली के लिए नज़्म ज़ब्त कोई अखलाकी खूबी नहीं थी कि बस अच्छे बनने के लिए कर लिया। नहीं, ये बुनियादी तौर पर ताकत हासिल करने और उसे कायम रखने का जरिया था। यानी बका का मसला। बिल्कुल, बका और कामयाबी का। वो समझते थे कि जिस फर्द या रियासत में नज़्म ज़ब्त नहीं, वो कमजोर है। वहाँ ना आजादी है, ना ताकत, ना फतह। जो खुद पर हुक्म नहीं चला सकते, वो हमेशा दूसरों के या हालात के गुलाम रहेंगे, अफरा तफरी के गुलाम। ये उनकी बुनियादी सोच थी। ये तो बहुत सख्त बात है। यानी अगर मैं अपने जज्बात या कह लें कि अभी कुछ करने की ख्वाहिश पर काबू नहीं पा सकता तो मैं कभी हकीकी इख्तियार हासिल नहीं कर पाऊंगा। उनके मुताबिक नहीं। वो कहते थे कि बैरूनी इस्तेहकाम यानी रियासत या फौज का वो अंदरूनी नज़्म ज़ब्त का ही अक्स होता है। अच्छा, जो शख्स अपने वक्ती जज्बात और ख्वाहिशात का गुलाम है, वो कैसे दूसरों पर या मुश्किल हालात में क़यादत कर सकता है? नज़्म ज़ब्त सिर्फ अमन के वक्त की चीज नहीं, ये तो एक मुस्तकिल ज़िरा बख्तर है। मुस्तकिल ज़िरा बख्तर, ये दिलचस्प तशबीह है। जी, और वो जहन को एक मैदान जंग भी कहते थे। मैदान जंग? हाँ, जैसे एक गैर तरबियत याफ्ता फौज शिकस्त खाती है, वैसे ही एक गैर मुनज़्ज़म जहन जिसके ख्यालात और जज्बात हर तरफ भाग रहे हों, वो अपने ही फैसलों को सबूताज करता है। यानी आप फैसला तो कर लेंगे मगर अमल नहीं कर पाएंगे, या गलत वक्त पर गलत अमल करेंगे। असल ताकत ख्यालात की तादाद में नहीं, उन पर मुकम्मल कंट्रोल में है। आपके जहन की फौज आपके हुक्म की पाबंद होनी चाहिए। तो ये जो हम कहते हैं ना कि आज मूड नहीं है या दिल नहीं चाह रहा, मैकियावेली के नजदीक ये सिर्फ बहाने नहीं, ये अंदरूनी हुक्मरानी की नाकामी है। बिल्कुल, ये हुक्मरानी की नाकामी है। और इसमें किस्मत यानी फॉर्चूना का क्या किरदार है? मैकियावेली इस पर भी बात करते हैं। जी, वो फॉर्चूना को एक बहुत ताकतवर बेलगाम दरिया की तरह देखते थे जो तबाही मचा सकता है। तो फिर इंसान तो बेबस हुआ? नहीं, यहीं पर विरतु का किरदार आता है, यानी इंसान की अपनी सलाहियत, हिम्मत, मंसूबाबंदी और सबसे बढ़कर नज़्म ज़ब्त। अच्छा, मैकियावेली कहते हैं कि किस्मत या फॉर्चूना सिर्फ उन पर हावी होती है जो तैयार नहीं होते, कमजोर होते हैं। और जो तैयार होते हैं, जो अपने विरतु से, अपने नज़्म ज़ब्त से पहले ही बंद बांध लेते हैं, वो ना सिर्फ इस दरिया की तबाही से बच सकते हैं बल्कि बाज़ औक़ात उसके रुख को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ भी सकते हैं। यानी किस्मत बहादुर और मुनज़्ज़म का साथ देती है। यूं कह लें, किस्मत पर इन्हिसार करने वाले तबाह होते हैं, अपनी विरतु यानी अपनी सलाहियत और नज़्म ज़ब्त को मजबूत करने वाले ही कामयाब होते हैं, हुक्मरानी करते हैं। ये तो नज़्म ज़ब्त को देखने का बिल्कुल ही अलग अंदाज है। आजकल तो हम डिसिप्लिन को आरामदायक चीजों से जोड़ते हैं, लाइफ हैक्स, एप्स, सुबह जल्दी उठना। जी हाँ, आजकल की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री से आसान बनाने की कोशिश करती है। तो मैकियावेली सबको क्या कहते? शायद बकवास? शायद इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनके नजदीक हकीकी नज़्म ज़ब्त आरामदेह हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ये मुसलसल जिद्दोजहद है,
तकलीफ बर्दाश्त करना है, खुद से लड़ना है, ये आराम से नहीं महाजाराई से पैदा होता है। महाजाराई? खुद से? जी, अपने आराम पसंद नफ्स से, अपनी कमजोरियों से। ये मूड या हालात का मोहताज नहीं, ये एक मुस्तकिल हालत है जिसे आप खुद पर सख्ती से नाफिज करते हैं, बिल्कुल एक फौजी की तरह। आपने पहले भी फौजी की मिसाल दी। जी, क्योंकि ये मौजू है। एक फौजी जंग के लिए हर वक्त तैयार रहता है, चाहे उसका दिल चाहे या ना चाहे, मौसम अच्छा हो या बुरा। नज़्म ज़ब्त भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये मुश्किल है, लेकिन इसे अमली तौर पर कैसे किया जाए? इस फौजी तरबियत के लिए कोई ठोस कदम मिकियावली कुछ बताते हैं? वो बराह रास्त कोई सेल्फ हेल्प गाइड तो नहीं लिख रहे थे, लेकिन उनकी तहरीरों से हम कुछ उसूल निकाल सकते हैं। 3 अहम चीजें। क्या है वो? पहला, मुस्तकिल निगरानी, रोजाना अपना मुहासबा करना। कहाँ कमजोरी दिखाई, कहाँ जज्बात हावी हुए, कहाँ मंसूबा नाकाम हुआ। जैसे कमांडर रोज अपनी फौज का मुआयना करता है। यानी खुद पर नजर रखना। बिल्कुल। दूसरा, वाज़ेह हिकमत अमली, ऐसे मामूलात और उसूल बनाना जो गैर जरूरी फैसलों की जरूरत कम कर दें, ताकि जहनी तवानाई बचे। जैसे फौज में हर चीज का एक तरीका कार होता है। यानी रूटीन्स और स्ट्रक्चर बनाना। जी, लेकिन सख्ती के साथ। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, नाकामी पर हकीकी नताइज, मतलब सजा। खुद एहतसाबी, यानी अगर आप अपने बनाए उसूल तोड़ें तो उसका कोई नतीजा होना चाहिए, कोई जवाबदेही हो। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, कल से कर लेंगे। जहन को आराम पसंद नहीं बनाना, उसे चैलेंज करना है। ये वाकई काफी शदीद है। शदीद है, मगर उनके मुताबिक जरूरी है अगर आप हुक्मरान बनना चाहते हैं। जरूर। तो खुलासा क्या हुआ? इंतखाब बहुत वाज़ेह है। जी, मिकियाली के मुताबिक खुलासा यही है, या तो आप अपने जहन और जिंदगी के हुक्मरान यानी प्रिंस बनेंगे अपनी विरतू को इस्तेमाल करके, या फिर आप अपनी ही कमजोरियों और बैरूनी हालात यानी फॉर्चूना के रहमो करम पर एक कैदी की तरह रहेंगे। कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। और इल्म बगैर अमल के बेकार है। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये है कि सुनने वाले इस इल्म का क्या करेंगे? क्या ये सिर्फ एक दिलचस्प गुफ्तगू थी, या ये अपनी जिंदगी की बागडोर संभालने का पहला कदम बन सकती है? फैसला हर एक को खुद करना है। अभी जी, गुफ्तगू खत्म करने से पहले एक आखिरी सोच। शायद हर इंसान के अंदर एक हुक्मरान भी है और एक कैदी भी। सही। सवाल ये है कि हम रोजाना अपने अमल से, अपने फैसलों से किसको ज्यादा ताकत दे रहे हैं, हुक्मरान को या कैदी को? ये एक अहम सवाल है गौर करने के लिए।